गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस समय का पता ही नहीं चलता कि समय कितना जल्दी गुजर जाता है। बस अभी हम लोग आए थे और अब आज मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं हम लोग को गांव में छोड़कर। तो ये देखिए उनके बैग पैक हो चुके हैं और बाहर रखा गए हैं सुबह से ही। तो बस ये जा रहे हैं हम लोग को छोड़ कर के और हम लोग यहीं पर रहेंगे। बस देखते हैं कि कैसे रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे मतलब पापा के पास ज़्यादा रहते थे तो वो बोल तो पाएंगे नहीं, बट मिस ज़रूर करेंगे। तो बस मैंने उनके लिए टिफ़िन वगैरह बना दिया है और वो खाकर और लेकर के जाएंगे। और जब वो निकल रहे थे तब मैंने दोनों बच्चों को लेकर के मैं इधर साइड में आ गई थी, ताकि ये लोग देखें नहीं, क्योंकि अगर देख लेंगे तो फिर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं इनको इधर लेकर के आ गई थी और ये देखिए मैंने यहाँ पर हर्षु को बिठा दिया है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह भी धो लूँगी और यहीं पर बच्चों को साइड में लिए रहूँगी। तो बस इनको मैं लेकर के आ गई हूँ और मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई हिस्सा मतलब अलग हो रहा हो, मतलब इस तरह से। तो कोई बात नहीं, क्या करें, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमसे क्या क्या करवाती हैं, अलग रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। क्या करें, एक साथ रह कर के भी तो काम नहीं चलेगा। तो बस अब मैं 3 महीने, हाँ मिनिमम 3 महीने तो मैं रहने वाली हूँ यहाँ पर। और मैं तो चलो किसी तरह से रह लूँगी, क्योंकि मतलब कि मेरे बच्चे हैं मेरे साथ और फिर मम्मी पापा हैं और मतलब तो मतलब मुझे तो इतना फ़ील नहीं होगा। बट ये वहाँ पर जा कर के उस रूम में, जिस रूम में ये बच्चे हल्ला करते थे, खेलते थे, जैसे ही वो ऑफिस से आते थे बिल्कुल दौड़ पड़ते थे, तो वहाँ पर ये कैसे रहेंगे। बट क्या कर सकते हैं, रहना तो पड़ेगा ही। तो बस चलिए मैं धो लेती हूँ कपड़े। और ये आरू को देखिए कैसे नल पकड़ के खड़ी है और ये बहुत ही परेशान करती है। इससे कुछ भी काम करने जाओ ना तो ये पहले ही हाँ करके खड़ी हो जाती है और मतलब परेशान करने लगती है। तो बस मैं इसको बोल रही थी कि उधर चले जाओ, बट ये कहाँ मानने वाली है। और ये देखिए मतलब आपको पता ही चल रहा होगा कि धूप निकली हुई है, इसलिए मैं बाहर ही धूप में यहाँ पर धो लेती हूँ, क्योंकि धूप भी लगती है और साथ ही बच्चे भी खेलते रहते हैं यहाँ पर, दिखते रहते हैं, इसलिए मैं कपड़े यहीं पर बैठ कर के धो लेती हूँ। क्योंकि टंकी का जो पानी है वो भी भरा रहता है तो ठंडा रहता है। तो मतलब कि धूप में बैठ कर के धो लो तो इतना मतलब ठंड नहीं लगती है। और इस समय तो मतलब धूप बहुत ही कड़ी निकलने लगी है। मतलब धूप कड़ी रहती है और ठंड भी रहती है। तो बस मैं यहाँ पर धो रही थी कपड़े और यहाँ पर मैंने हर्षु को बिठा दिया था। और ये देखिए ये बच्चे भी बैठे हुए हैं यहीं पर। तो हर्षु तो मतलब बिल्कुल शांत बैठा रहता है, वो इतना परेशान नहीं करता। बट ये जो आरू है ना बहुत ही परेशान करती है, ये आप देख सकते हैं कि ये भी कपड़े उठा करके उसमें डाल रही है। तो बस इसको ही संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर धो रही थी कपड़े। Tell me what you want, you need. Tell me what you want, you need. Tell me what you want, you need. Tell me what you want. और आप लोगों को पता है इतने सारे कपड़े तो डेली ही हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि चलो कल कम कपड़े होंगे, कल कम कपड़े होंगे, बट पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे हैं ना तो ये मिट्टी में बैठते हैं, खेलते हैं, तो मतलब 4-5 ड्रेस तो हो ही जाती। और आरू तो मतलब कि सुसु भी कर देती है दिन में और कभी गीले कर लेगी, कभी मिट्टी लगा लेगी, मतलब ऐसे मतलब इतने कपड़े गंदे करती है। और दिन में मैं इसे डायपर नहीं पहनाती हूँ, रात में सोते समय बस पहना देती हूँ, क्योंकि फिर रैसेस वगैरह भी हो जाते हैं। पर इसलिए नहीं पहनाती हूँ, इसलिए और ज़्यादा पजामे होते हैं। और जिस दिन तो ठंड रहती है या कुछ भी, उस दिन तो ये और ज़्यादा कपड़े गंदे करती है। तो बस मतलब कि मुझे पता है 1 घंटे तो कपड़े धोने में ही लग जाते हैं और फिर मैं खाना बनाने के लिए लेट हो जाती हूँ। और तो फिर जा कर के 3 बजे तक में जा कर के हम लोग का मतलब लंच होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बट क्या करें, बच्चे हैं तो हो ही जाता है।
तो मैनेज करता है। तो इसीलिए मैं जो मॉर्निंग में है कुछ ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ, तो बच्चों को भी खिला देती हूँ और मम्मी-पापा भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, ताकि अगर खाना बनाने में लेट होता है तो मतलब कि चल जाए। बट किसी-किसी दिन फिर हम लोग फ्रूट्स वग़ैरह भी खा लेते हैं, क्योंकि अब डेली क्या बनाओ नाश्ते में सोचना पड़ता है और टाइम भी कम रहता है, क्योंकि मॉर्निंग से उठते ही मतलब काम हो जाते हैं और अगर जब बच्चे उठ जाते हैं तब तो फिर उनको ब्रश कराओ, फ्रेश कराओ, मतलब कि बहुत ही काम हो जाता है। तो ये देखिए मेरे कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं इनको फैला रही थी। तो ये देखिए मतलब ये इधर भी तार लगा हुआ है और पीछे साइड भी तार लगे हुए हैं। तो बस मैं देख रही थी कि कहाँ पर सीधे धूप लगेगी कपड़ों में, क्योंकि बच्चों के कपड़े मतलब डेली ही इतने सारे हो जाते हैं कि उनको धुलना और फिर सुखाना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो फिर सेकेंड डे और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो बस मैं ऐसे फैला देती हूँ और फिर 2-3 घंटे बाद फिर मैं आकर के इनको पलट देती हूँ, ताकि सारे कपड़े सूख जाएँ अच्छे से। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना हरा-भरा है चारों तरफ। तो मैं किसी दिन आपको दिखाऊँगी, मतलब एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी बगिया पर, और सारे प्लांट वगैरह दिखाऊँगी कि कौन-कौन से प्लांट हैं। और पापा जी ने सब्ज़ी वगैरह भी लगा रखी है, मतलब कि मूली, गोभी, मतलब बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। तो मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगी, मतलब एक अलग से ही मैं वीडियो बना दूंगी उस पर और आपको दिखाऊंगी, और होम टूर भी आएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे वीडियो इसी तरह से देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं आपको गांव का मतलब कि बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगी। तो जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप लोग मेरे वीडियोस देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये जो मेरी आरू है वो कैसे कपड़े भी डलवा रही है। कपड़े क्या डलवा रही है, अपने सारे पूरे कपड़े गीले कर लेगी और फिर मुझे फिर ये कपड़े फिर धुलने पड़ेंगे। बट अब मैं आज ये कपड़े नहीं धुलूँगी, रख दूँगी और फिर मैं अब कल ही धुलूँगी, क्योंकि मैं नहाने से पहले कपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद नहीं धुलती, क्योंकि उसके बाद मैं फिर भीग जाती हूँ। तो ये देखिए मैं नहा कर के आ गई थी और अब मैं बनाऊँगी खाना। मैं खाने में बनाने वाली हूँ दाल चावल और सब्जी है केले और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये केले मेरी बगिया के ही हैं जो लगे हुए हैं, वहीं से हमने फ्रेश बिल्कुल तोड़ करके लाया है और उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर चढ़ा रही थी दाल। तो चलिए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। मतलब कपड़े धोते धोते ही मुझे मतलब 1 घंटे तो मुझे कपड़े धोने में लग ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े हैं इतने गंदे होते हैं कि उनको पहले निरमा में, मतलब पहले मैं उनको भिगोती हूँ, फिर उसके बाद मतलब जहाँ पर स्पॉट वगैरह होते हैं साबुन लगाकर फिर उसे ब्रश से घिस कर धोना होता है। और तो इसीलिए टाइम लग जाता है, मतलब कि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम तो कपड़े धोने में ही लगता है। नहाने में तो फिर जल्दी ही हो जाता है, बट कपड़े धोने में ही टाइम लगता है। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी से वो करके बना लूँगी। और तो यहाँ पर मैं केले छील करके काट लूँगी। और ये देखिए ये जो लैया है हमारे यहाँ एमपी में, मतलब बहुत ही फेमस है ये गुड़, और जिसे परमल भी बोलते हैं लैया, उसे गुड़ में पाक करके बनाया जाता है लड्डू। और ये ठंडियों में मतलब हमारे यहाँ बिकता है। हमारे यहाँ पास में मतलब देव तालाब है, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है और वहाँ पर मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे ही रोड किनारे बैठ कर के और बनाते रहते हैं। तो वहाँ से जब लाते हैं गर्मा गर्म ये लैया और फिर खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग के यहाँ ये मिलता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मतलब ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मामा जी आए थे, वो देव तालाब में ही हैं, तो वो आए थे तो लैया लेकर के आए थे। और ये सस्ती भी मिलती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है और खाने में टेस्टी भी लगती है। बच्चे भी इसे खाते हैं, बहुत ही मतलब चाव से खाते हैं। तो हम लोग तो जब भी मतलब देव तालाब जाते हैं या वहाँ से कोई भी आता है तो लैया ज़रूर लाते हैं और खाते हैं। और लैया के साथ साथ वो क्या गन्ना गन्ना भी मिलता है हमारे यहाँ, मतलब ठंडियों में, और बहुत ही टेस्टी रहता है। तो बस यही खाते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर काट रही थी सब्जी। तो
और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं सब्ज़ी काट रही हूँ पेंसिल में, मतलब ये हंसिया जैसी ही होती है। और चाकू भी है, बट इससे क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। बट इसमें जिसकी प्रैक्टिस होती है वही काट सकता है। तो मतलब मेरी प्रैक्टिस नहीं है, बट मैं काट लेती हूँ। तो कुछ मैं काटती हूँ चाकू से और कुछ मैं काटती हूँ पेंसिल से, क्योंकि ये इतनी तेज़ है कि मतलब अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मतलब ध्यान हुआ ना तो डायरेक्ट हाथ में लग जाएगी। बट इससे सब्ज़ी अगर जल्दी हो तो इससे जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं। तो बस मैं इससे कट करूँगी, और फिर जो आलू वगैरह है मैं चाकू से कट कर लूँगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी कट कर ली है। ये हैं केले, मतलब कच्चे केले और आलू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा खाना बन चुका है और अब चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।